चादर चढ़ाने का वीडियो वायरल होने के बाद नासिक पुलिस जो है वो एक्शन में है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस को डर है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद आसपास का माहौल खराब हो सकता है और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। पुलिस के मुताबिक जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया वो आसपास के ही रहने वाले हैं और जांच के बाद ये पता चलेगा कि आखिर मंदिर में चादर चढ़ाने के पीछे उनकी मंशा क्या थी। आसपास के रहने वाले ये आरोपी जो हैं वो यहां पर बताए जा रहे हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कल ये बात सामने आ रही थी कि जो सवाल उनसे पूछे जा रहे थे उनका जवाब जो है वो सीधे तौर पर नहीं दे रहे थे। 4 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। जो भी इसमें एक इनामदार फैमिली है त्र्यंबकेश्वर से, उस फैमिली से ज़्यादातर लोग इसमें शामिल हुए थे और इनके खिलाफ जो भी मामला दर्ज हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन, जो भी वहाँ पे परिस्थिति है वो सामान्य रखने की हमारी कोशिश है। त्र्यंबकेश्वर में हमने बंदोबस्त भी बढ़ा लिया है और जो भी मतलब आगे आने वाले कुछ दिनों में ये थोड़ा जो टेंशन वहाँ पे हो सकता है उसको टैकल करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो पूरी तरह से हम कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी नासिक से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और शिवानी मुंबई से हमारे साथ है। राकेश, आपका पहले रुख करना चाहेंगे, ये आरोपी जिनको पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ अभी फिलहाल हो रही है, पूछताछ में क्या कुछ खुलासे अब तक हो पाए हैं, क्यों वहां पर पहुंचे थे, क्या मंशा थी, जांच कहां तक पहुंची है? राकेश, देखिए, पूछताछ में अब तक उन्होंने अपने सफाई पेश करते हुए यही कहा है कि उनकी जो मंशा वो अंदर जाने की नहीं थी, वो खाली यहाँ पर आकर के जो धुनीज है वो दिखाना चाहते थे और यहाँ से जो लोग हैं वो दिखाना चाहते थे। उनकी मंशा नहीं थी, लेकिन वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के साथ बातचीत करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर उन्हें पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। और संदल जो है वो इसी रास्ते से आता है। मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर के ठीक पीछे तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे ही वो दरगाह है जहाँ से संदल की शुरुआत हुई थी। रात के तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे संदल में जो है 12 से 15 लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वो ध्वनि दिखाने की बात करते हैं। मैं आपको दिखा दूं कि इसी से जो नाराज जो लोग हैं वो आज अगर प्रदर्शन करने वाले तो मंदिर के पास में यहाँ पर वो शिवाजी चौक है जहाँ पे ये प्रदर्शन करना है, उसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि जो स्टेट की जो रिजर्व पुलिस है नासिक की, उसे यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पर भी जो मुझे कई सारे जो पुलिस के कांस्टेबल्स हैं वो डिप्लॉयड दिखाई दे रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो पैदा न हो। ये वो शिवाजी चौक है जिस पूरे इलाके को खाली कर दिया गया है और यहीं पे कुछ हिंदू संगठन आकर के जो है आज विरोध प्रदर्शन अपना दिखाएंगे और नाराजगी कि आखिर इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पूछताछ जो है वो कहां तक बढ़ी है और आगे इस तरीके की घटना ना हो इसके लिए क्या किया जाए। तो फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन पुलिस की जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है उसे यहाँ पर तैनात किया गया है, वो यहाँ साफ नजर आ गई। बिल्कुल राकेश, माहौल को देखते हुए ताकि स्थिति खराब ना हो तो तैनाती जरूर पुलिस बलों की वहां पर ज्यादा संख्या में कर दी गई है। हमारे साथ शिवानी भी जुड़ी हुई है। शिवानी, कल ही एसआईटी जांच के आदेश जो है वो देवेंद्र फडणवीस की ओर से यहां पर उनके आदेश पर दे दिए गए थे। मुख्यमंत्री की ओर से भी बयान यहां पर सामने आया है। बयानों का दौर किस तरह से वहां पर जारी है और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर है कि सांप्रदायिक सौहार्द जिसे बिगाड़ने के प्रयास किए जा रहे थे ऐसा ना हो। बिल्कुल, देखिए, लगातार यहाँ पे पॉलिटिकल रिएक्शंस तो आ ही रहे हैं। कल मंदिर के ट्रस्टी द्वारा भी ये सवाल उठाए गए थे कि इस तरह से जो संदल जुलूस के लोग हैं उनके मंदिर में आने का कोई भी उल्लेख नहीं है। अक्सर अगर ऐसे लोग मंदिर में आते हैं तो मंदिर की एक डायरी होती है जिसमें बाकायदा उनका मेंशन होता है कि कौन लोग क्या सामग्री लाएंगे। तो ये सारी चीजें मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आई थी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषण की बात करें यहाँ पर तो विपक्ष जो है उसने कटाक्ष किया है इस बात पर। कुछ दिनों पहले भी जिस तरह से हमने सुना था कि एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने ये कहा था कि आगे आने वाले दिनों में और भी दंगे होंगे और उन्होंने दंगों का उल्लेख किया था जब राज्य सरकार ने कहा था, खुद देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि लोगों को भड़काने वाले भाषण न दिए जाए। कल खुद जितेंद्र आव्हाड ने ये कहा है कि हमने पहले भी राज्य सरकार को आगाह किया था, अब दोबारा ऐसे काम करने वाले लोग जो हैं उनको हिम्मत मिल रही है क्योंकि लगातार दंगे हो रहे हैं राज्य भर में और किसी तरीके के कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि लोगों को किसी भाषणबाजी में या किसी बयान के अंदर अपने आप को संलग्न नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजों पर ध्यान न रखे, शांति प्रियता बनाए रखे। वहीं देवेंद्र फडणवीस द्वारा साफ तौर पर एसआईटी गठित करने के आदेश दिए गए हैं। एसआईटी गठित होकर इसके अंदर बाकायदा जो सारे सीसीटीवीज हैं उन सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन तो नासिक में चलेगा, लेकिन यहाँ राजनीति ये कहती है, खुद
पर अजित पवार को भी हमने सुना था, जो महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने भी ये कहा कि ये साजिश के तहत होने वाली सारी क्रियाएं हैं। जो अकोला में हुआ, जो अहमदनगर में हुआ, कि एक छोटी सी वीडियो को पहले वायरल किया जाता है, लोग उत्तेजित हो जाते हैं और फिर हाथों में पत्थर लेकर पथराव की गति को आगे अंजाम देते हैं। और त्र्यंबकेश्वर में भी जो हो रहा है साफ तौर पर, उसके ऊपर भी पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। हमलावर तो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बयानबाजी चल रही है राकेश। लेकिन जिस तरह से ये बात सामने आई, ये चारों के चारों आरोपी जो हिरासत में लिए गए हैं आसपास के बताए जा रहे हैं, कई बार वहां पहुंचते होंगे, देखते होंगे, रेकी की गई होगी कि किस तरह की स्थिति वहां पर रहती है, और इसी वजह से गलत मंशा से वहां पहुंचकर इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं। ये बात साफ तौर पर नजर आती है राकेश। जी देखिए, मैं आपको पहले ये अपडेट दे दूं कि जिन 4 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उन्हें पूछताछ करने के बाद फिलहाल जो उन्हें छोड़ दिया गया है, वो अपने घर पर ही इस वक्त मौजूद हैं। वही दूसरी तरफ मैं आपको दिखा वो मंदिर परिसर है, और जहां तक बातचीत है उनके वो पास के ही रहने वाले, इसी गांव के रहने वाले हैं, तो अक्सर यहीं से गुजरते हैं, यहीं से उनका आना जाना है, और यहीं पे उनकी दुकानें हैं जहां पर वो काम करते हैं, या खुद की दुकानें जिसकी वजह से उनकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब संदल निकाला जाता है, जुलूस निकाला जाता है, तो पुलिस की एक परमिशन ली जाती है और उसमें अपना जो रास्ता है, जो रूट है, वो बताया जाता है, और ये बताया जाता है कि कहाँ पे वो स्टॉप लेने वाले, कहाँ पे रुकने वाले, कहाँ क्या करने वाले, और उसके मुताबिक जो है पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था उन्हें दी जाती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये नियोजित तरीके से नहीं था, अगर उनकी मंशा गलत नहीं थी, तो क्या उन्होंने पुलिस से परमिशन ली थी? क्या अगर ली थी तो क्या उन्होंने अपने इस रास्ते की, और यहाँ पे हमें ठहरना है, यहाँ पे हमें धुनी और लोगन दिखाना है, क्या इसकी जानकारी पुलिस को दी थी? क्या अगर उन्होंने जानकारी दी होती तो शायद कोई यहाँ अगर कोई है भी तो वो नहीं। बता रहे हैं चारों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, छोड़ दिया गया है, और इसी वजह से लोगों में और आक्रोश है, क्योंकि गिरफ्तारी अब तक यहाँ पर नहीं हुई है। और अब ये देखना होगा, जांच जब आगे बढ़ती है तो ये पता चल सके कि आखिर किस उद्देश्य के साथ पहुंचे थे वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश और शिवानी, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए।